जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से मैथ के सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस को समझेंगे, कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। देखिए, मैथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है मैथ में। बहुत से टॉपिक हैं जो आपको मतलब मैथ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको कौन से पढ़ने हैं, जीडी का क्या लेवल रहता है, किस लेवल तक एग्जाम में मैथ की तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप 25 के 25 कर सकते हैं, हम लोग जानेंगे। किस प्रकार से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, इस पर भी हम लोग जानेंगे। 2021 से मैंने सभी टॉपिक उठाए हैं और ऐसा नहीं किसी बुक से उठा कर लिया, नहीं सर, प्रीवियस सर क्वेश्चन देखे उसके बाद हाथ से अपने लिखकर मैं टॉपिक लाया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर आप वाकई में जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, सपना देखा आपने वर्दी पहनने का, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वो यहाँ पर वो तथ्य के साथ वीडियो बनाता हूँ जिसकी आप सभी को जरूरत होती है और आप सभी के मतलब कमेंट के आधार पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। और एसएससी जीडी 2021 में क्वालिफाई करने के बाद जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा, मैं आप सभी तक वो बातें पहुंचाता हूँ। तो ये किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए साथ ही साथ आपको मेहनत तो करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको एक राह भी जरूरी होती है किसी भी मंजिल पर जाने के लिए, ठीक है। तो वो मैं राह आपको जरूर बताऊंगा और लगातार हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यही कहेंगे कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत बेहतरीन आप सभी को यहाँ पर बातें दी जा रही हैं। पहले सबसे देखिए, सब हाथ से लिखा हुआ टॉपिक है, कोई अपने आप से बनाकर मतलब किसी बुक से उठाकर नहीं लाया हूं, सब कुछ हाथ से बनाया है। कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सबको देखिए। सबसे पहले हम लोग सरलीकरण की बात करेंगे और ये भी बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण, सरलीकरण के आपको लगभग दो दो शिफ्टें, मुझे देखा, मैंने कहा हर, मुझे लगा कि हर शिफ्ट में लगभग दो दो क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन, ये नहीं सरलीकरण पे बहुत नॉर्मल, जैसे 2/3 दे दिया, क्या बोलेंगे, जैसे 2 हालांकि बड़े क्वेश्चन थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल थे लेकिन बड़े थे। 2/3 दे दिया, फिर का दे दिया, फिर भाग दे दिया, मतलब इस प्रकार से आपने सिंगल क्वेश्चन देखे हैं और बटे में ऊपर, और इसी तरीके से नीचे 4/2 या फिर प्लस 2/3 भाग 1/2, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन वो देखे होंगे। इस प्रकार से सरलीकरण के कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, ठीक है। और दूसरा बने हैं ये वन लाइनर वाले, वन लाइनर भी बने। दो प्रकार के सरलीकरण के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं, वहां पर आपको आंसर लगाना, ठीक है। परसेंटेज की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसे परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज, लेकिन सबसे ज्यादा आपको समय परसेंटेज में देना, सबसे ज्यादा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से आप परसेंटेज से लाभ हानि आपकी कंप्लीट होगी और बहुत से चैप्टर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से आपके क्लियर होते हैं। परसेंटेज आपका बेस होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। हालांकि परसेंटेज से अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक एक दो दो, एक एक कह सकते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एक ही क्वेश्चन मुझे शिफ्ट में देखने को मिला। जैसे एक मुझे शिफ्ट में क्वेश्चन वो चुनाव वाला देखने को मिला एक शिफ्ट में क्वेश्चन, और कई इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन ज्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन परसेंटेज का देखने को मिला। हो सकता है 2023 में इसका मतलब संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन आपको परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बेस होता है किसी भी मैथ को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद चाल समय दूरी से मैंने आप सभी को बता दूं, एक बात बता दूं, मैं आप सभी को मैंने बताया था कि 25 क्वेश्चन बने एग्जाम में, 25 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। 25 क्वेश्चन मैंने बताया था मैथ में आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा देखने को मिलेंगे। अब इतना भी हलवा नहीं कि आप बिना पढ़े लगा दे, नहीं सर। अगर आपने वाकई में दिल से पढ़ाई की है, अगर अच्छे से आपने मैथ को समझा है, तो 20 क्वेश्चन आप ऐसे लगा देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं होगी, लग जाएंगे। लेकिन इसमें जो 5 क्वेश्चन भाई साहब बचते हैं, ये थोड़े टाइम टेकिंग भी होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिलेगा चाल दूरी से। यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावनाएं होती हैं, और यहाँ से लगभग मुझे इस बार मैं बताऊंगा किस किस किन किन टॉपिक की प्रधानता रही, कहने का मतलब ज्यादा पूछे गए। तो यहां से मुझे 3 से 4 क्वेश्चन मिले, 3 से 4 किसी 3 4 तो 3 तो क्लियर यहां से अब की बार क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अनुपात समानुपात से के, और यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन बने, लगभग हर प्रकार के, चाहे वो मतलब औसत चाल वाले हों, चाहे वो के दूरी नापने वाले हों, कहाँ समय पूछा गया, हर प्रकार के बड़े से बड़े भी क्वेश्चन यहाँ पर बने थे, ठीक है। और डबल डबल पुल पार करवाया, सुरंग पार करवाई, सब कुछ, मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने मैथ को पढ़ा है तो मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अनुपात समानुपात में सर यहां से भी क्वेश्चन बने, जी बिल्कुल। और यहां से हर शिफ्ट में मुझे दो दो क्वेश्चन मिले, कहां, 2 से 3 क्वेश्चन मिले। सर कैसे क्वेश्चन मिले, आपने सुना होगा कि वो क्वेश्चन की पिता अपनी एक धनराशि बांटता है, 1/2 के अनुपात में, 3/4 के अनुपात में, इस प्रकार के अनुपात में क्वेश्चन दिए होते हैं। पिता ने अपने 3 बेटों को धनराशि बांटी तो किस प्रकार के अनुपात में नहीं पड़ी, इस प्रकार से धनराशि में बांटे वाले क्वेश्चन मुझे शिफ्टों में ज्यादा मिले, मैंने जो एनालिसिस किया है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ कर जाना है वहां, हालांकि वो बहुत कठिन नहीं होती, सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक थैली में इतने रुपए हैं,
इस प्रकार के अनुपात सिक्कों का दिया होता है, इनमें कितने रुपए होंगे, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। तो अनुपात में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अगर वाकई में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लगा लें। लाभ हानि इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसमें कठिन क्वेश्चन भी बने, ये जो 5 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन इसमें से भी शामिल हो जाता है, ठीक है, लाभ हानि से, ठीक है। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन इसमें डबल क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पहले एक का पूछेगा फिर दूसरे का फिर उसे वही से पूछ देगा, तो यहाँ पर डबल क्वेश्चन बन जाते हैं और वो कठिन हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, क्या बोले, 3 से 4 क्वेश्चन आपको लाभ हानि के इस बार देखने को मिले थे, ठीक है। और काम समय, ये वो टॉपिक है जो 5 में लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। काम समय सबसे कठिन चैप्टर 3 ही आपके एग्जाम में बनेंगे, एक चाल समय दूरी, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक आपका काम समय। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं ज्यादा, और यहाँ से मुझे 4 क्वेश्चन लगभग काम समय आप उठाकर देखें, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस जरूर दोस्तों मिल जाएंगे। काम समय के दबा कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और अच्छे खासे पूछे गए, डबल भी पूछे गए, सिंगल भी पूछे गए, एफिशिएंसी मतलब क्षमता वाले भी पूछे गए, गुना गुनी वाले भी पूछे गए, लगभग हर प्रकार के। और जो बच्चे महिलाओं वाले होते हैं वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम समय के पूछे गए, ठीक है। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर हाँ बताऊंगा, अभी आपको सब बताऊंगा, ठीक है। औसत एवरेज से क्वेश्चन सर कैसे, एवरेज से क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, जैसे एक कक्षा वाले वो होते हैं, कक्षा में एक विद्यार्थी आ गया तो एवरेज कैसा हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो औसत के क्वेश्चन वो हाँ, एक बहुत से लोग ये वो पारी वाले क्वेश्चन होते हैं, हालांकि पारी वाले क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपको पढ़ लेना, शायद अगली बार बन जाए। मुझे शिफ्ट में लगभग मैं बताऊं 20-25 शिफ्टें देखी, तो उनमें पारी वाले क्वेश्चन नहीं मिले। वो खिलाड़ी होता है, पारी का औसत बढ़ जाता है, वो क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ, स्कूल वाले क्वेश्चन मिले, वजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो छात्र वाले, वो क्वेश्चन मुझे औसत के मिले थे, ठीक है। साधारण ब्याज बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को कर लेंगे। इसमें किस्तों वाले क्वेश्चन नहीं थे, मैं फिर से क्योंकि किस्तों वाले क्वेश्चन के आप लोगों को कमेंट आते हैं, किस्तों वाले साधारण वाले ब्याज में क्वेश्चन नहीं थे। समय पूछा गया, मिश्रधन दिया होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, ठीक है। और हाँ, इस प्रकार के भी थे कि मतलब अलग अलग बैंकों में जमा करेगा तो उसमें ब्याज किसमें फायदा होगा, ये वाले भी थे। पहले मतलब 2000 रुपए है, एक बैंक में 5% की ब्याज से, दूसरी बैंक में 4% की ब्याज से जमा किए, तो फायदा किसमें या घटा किसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, ठीक है। इस प्रकार है मेंसुरेशन। और आप तरीका देख रहे होंगे, देखिए मैंने किसी भी, आप देख रहे हो कि बुक में एक सीरियल से दिया होता, लेकिन मैंने किस प्रकार से उतारे आप समझ सकते हैं। मुझे जिस प्रकार से मिले, मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन मिल गया तो मैंने साधारण ब्याज देख लिया, तो इस प्रकार से मैंने वो उसी शिफ्टों को देखकर बनाया, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया, मेंसुरेशन सर 2D, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन यहां से कठिन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूला दोस्तों याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल, और नहीं याद है तो थोड़ा टिपिकल बन सकता है, ठीक है। यहां से आपके समबाहु त्रिभुज से मुझे क्वेश्चन मिले, विकर्ण दिया होगा, क्षेत्रफल पूछा गया, त्रिभुज से क्वेश्चन मिले, त्रिभुज से मुझे ज्यादा क्वेश्चन मिले 2D में, ठीक है। और वर्ग वगैरह यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको अगर फार्मूले से अच्छे आप पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी आपको इन 2 टॉपिक में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कभी भी एग्जामिनर कठिन नहीं बनाता, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से मुझे 3D की अगर बात करूँ तो यहाँ से वो क्वेश्चन मुझे मिला कि बेलन का ब्रक पृष्ठ या शायद पृष्ठीय कुछ पूछा था, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, कुछ ऐसे ही पूछा था, बेलन का कुछ दिया था, मैं भूल गया क्या दिया था। फिलहाल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है। और कई क्वेश्चन आए थे, मैं एक क्वेश्चन मुझे याद रहा तो मैंने आपको बताया, ऐसे कई क्वेश्चन आए थे। और अभी ज्यादा दिन ने भी, कल ही परसों मैंने सभी शिफ्टें देखी, उसके बाद ये सिलेबस निकाला, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ से हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो विभाजिता वाले क्वेश्चन है, जैसे कौन सी संख्या काट देगी, संख्याओं का योग भी पूछा गया, उनके दोस्तों वो पेयर बनाए जाते हैं वो भी पूछे गए, घंटियों वाले भी क्वेश्चन थे, रेड लाइट वाले जो होते हैं, लाइट जलती है, ये जली बुझ गई, ये जली बुझ गई, वो भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो लाइट वाले भी क्वेश्चन थे, घंटियों वाले भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हर प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। चलिए उसके बाद मेंसुरेशन 3D आपको पढ़कर जानी है, थोड़ी मतलब बहुत अंदर तक नहीं कि परे हैं लगे, नहीं सर, फार्मूला बेस आपको पढ़कर जानी। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वहां से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कठिन क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, विभाजिता वाले प्रश्न मैंने क्यों लिखा, इसको अलग से लिख दिया है। विभाजिता वाले प्रश्न मुझे एक शिफ्ट में हर प्रकार से मिला। किस प्रकार से विभाजिता वाले क्वेश्चन बनते, जैसे दे दिया 8, क्या बोलेंगे किस प्रकार, 8 7 6 11, और फिर दे दिया यक्स दे दिया, फिर दे दिया 6 5, और फिर दे दिया 22। अब कह देगा कि इसमें यक्स और 22 के मान बताइए, हम 72 से काट रहे हैं या 14 से काट रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे, 14 से काट रहे हैं या 16 से काट रहे हैं, इस प्रकार। और फिर इतना ही नहीं कि एक्स वाई का मान नहीं, इनका योग भी पूछ सकता है, इनके योग का 7 गुना भी पूछ सकता है, ये अंडर रूट में भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से विभाजिता वाले क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और इस प्रकार से बने, ये 3 संख्याएं दे दी गई जाएंगी, बताइए इनमें से तीनों को कौन सी संख्या काट रही है, तो इस प्रकार विभाजिता वाले क्वेश्चन बने, तो मैंने अलग लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को सिलेबस ये समझ में आ गया। अब आपको कुछ टॉपिक नहीं इसमें दिख रहे होंगे तो मैं उनको भी लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा
मानना यही है कि जब भी आपकी किसी ना किसी हम और आप किसी कंपनी में हो या किसी एक बटालियन में मिले तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे पहचानेंगे तो कह सकते हैं कि आपसे हमने कुछ सीखा था। ठीक है, यही बस होता है और क्या, एक बटालियन में हो गया या कंपनी में हो गया, यही कुछ हो जाएगा बस, और यही मैं चाहता भी हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं रखे। तो क्या आपके नावधारा जैसे आ गई, ठीक है, नावधारा आ गई, ठीक है, ये बीजगणित हालांकि आपको पढ़ लेनी है। इस बार मुझे बीजगणित के क्वेश्चन नहीं मिले, शायद मैंने जितनी शिफ्टें मिली उसमें ना हो, बाद में आए हूँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगभग 20-25 शिफ्टें मैंने देखी इस बार। ठीक है, और बाकी जीके का सिलेबस बताया तो लगभग सभी शिफ्टें देखी, मैथ की मैंने कमी देखी। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न मुझे दोस्तों नहीं मिले। ठीक है, मिश्रण की अगर बात करें, मिश्रण की भी क्वेश्चन नहीं मिले, और घातांक कड़ी के भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिले। ठीक है, और नाव संबंधी भी, और ये यार वो क्वेश्चन नल टंकी वाले होते नहीं, जैसे काम समय लगता है, जैसे नल टंकी वाले वो क्वेश्चन होते हैं, एक नल बंद कर दिया जाए, दूसरा नल खोल दिया जाए। ठीक है, तो नल नल वाले भी क्वेश्चन नल टंकी वाले हालांकि थे नहीं, लेकिन अब क्या करें, क्या सर इनको बिल्कुल छोड़ दें? नहीं सर, इनको आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करने, थोड़े थोड़े पढ़ लेने, घातांक कड़ी के बहुत अंदर तक नहीं, मरे परे नहीं, इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, हल्का हल्का आपको सबको पढ़ना। मिश्रण तो आप अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो मिश्रण आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मिश्रण परसेंटेज में हर प्रकार के मैंने बोला क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मिश्रण आपका कंप्लीट हो जाए। आयु संबंधी प्रश्न आपको रीजनिंग में वगैरह आपने पढ़ते ही होंगे, तो ये भी हो जाएंगे। और नावधारा हालांकि कठिन चैप्टर है, आप पढ़ लेना, तो एक दो दूरी वगैरह देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बनेंगे नहीं। लेकिन आपको मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ना पढ़े, फिर बाद में हमारी लाग दें कि आपने बता नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने पिछली शिफ्टों के आधार पर आपका पूरा सिलेबस दिया है दोस्तों, जो आए वो मैंने बताया। ये क्वेश्चन उसमें थे ही नहीं, तो मैंने बता दिया कि ये वहां पर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं पूछे गए। ठीक है, और हो सकता है अब की बार दे दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जो सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट से नहीं देती है, बल्कि ये कह देती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। मैंने क्या बोला, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ लेना है, बहुत इनके बारे में नहीं। मेन आपके टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक ये दोस्तों होते हैं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, ये आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, कम समय और चाल समय दूरी वाले, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन टफ भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं, इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, और परसेंटेज आपका बेस है। बाकी दोस्तों अगर बुक से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है कि कौन सी बुक मैथ को पढ़ें, आपको यहाँ पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया होगा, एसएससी जीडी मैथ के नाम से लिंक है, वहां पर पहला ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर पहला ही वीडियो मिल जाएगा, वहां पर मैंने बुक वगैरह बताई है। और अगर आप दोस्तों ये सिलेबस कंप्लीट, मतलब मैंने हर प्रकार के सिलेबस की वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी। और वरना आपका टेलीग्राम का लिंक मेरा नीचे दिया गया, वहां पर जाइए, वहां पर हर प्रकार की मैंने सिलेबस डिस्कस किए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से बता रहा हूं, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल, इसी पर हम लोग एसएससी जीडी की बातें करते हैं। आप सभी लोग अगर जुड़े हैं तो आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचती रहे। मैं कोई भी लेकर आता हूं वीडियो, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।